नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा ग्रह के बारे में जानकारी लेंगे। रात के समय आकाश में दिखाई देने वाले सफेद चमकदार गोल पिंड के साथ हमारा कैसा रिश्ता है। रिश्ता संसार की शुरुआत से ही है। ये गोल पिंड कभी चंदा मामा है, कविताओं में यही प्रेमी भी हैं। प्रेम का संदेश सुनाने वाले हैं और पहुंचाने वाले भी हैं। पुराण कथाओं में चंद्रदेव, विज्ञान की भाषा में चंद्रदेव एक ग्रह है जो कि धरती का चक्कर लगाता रहता है और कई प्राकृतिक घटनाओं का कारण बन जाता है। मतलब एक ही चंद्रमा के अनेकों रूप हैं। कहीं चंद्रमा हमारे मामा के रूप में है, तो कहीं चंद्रमा प्रेम का संदेश देने वाले हैं, तो कहीं चंद्रमा प्रेम का संदेश पहुंचाने वाले हैं, यानी संदेश वाहक भी हैं। धरती पर नजर आने वाली दो वैज्ञानिक घटनाएं हैं, एक ग्रहण और दूसरा ज्वार। इन दोनों घटनाओं की वजह चंद्रमा है। दिन में 2 बार ऐसा समय होता है जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और लहरें ऊपर की ओर उठने लगती हैं। विज्ञान के अनुसार ऐसा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है, जो कि समुद्र की लहरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन पौराणिक कथाओं की अगर माने तो इसका कारण सागर मंथन से जुड़ा है। इसके अनुसार चंद्रमा का जन्म सागर से हुआ है और उसमें जल तत्व की अधिकता है, इसलिए वह अपने जैसे तत्व को खुद की ओर आकर्षित करता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, वही ग्रहण की घटना 2 तरह की होती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा के पीछे सूर्य कुछ समय के लिए ढक जाता है, सूर्य की छाया धरती पर नहीं पड़ती है, तो इतनी देर के लिए सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसी तरह जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए उसकी दूसरी ओर पहुंच जाता है और इस तरह सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में नजर आते हैं, तो चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन हम तो शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे। पौराणिक कथाओं में सूर्य और चंद्र ग्रहण का कारण भी है सागर मंथन की घटना। जब सागर मंथन में अमृत निकला तो देवताओं और दानवों में उसे पीने की होड़ लग गई। धनवंतरी के समुद्र से बाहर निकलते ही असुरों ने उनके हाथ से अमृत कलश झटक लिया और आकाश में उड़ चले। देवता भी उनका पीछा करते हुए भागे। इसी समय इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप लिया और अमृत कलश असुरों के हाथ से छुड़ाकर उड़ने लगा। इसी छीना झपटी में धरती पर 4 स्थानों पर अमृत कलश से अमृत छलक गया। उस 4 स्थानों पर आज भी महाकुंभ का आयोजन होता है। ये 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार में गंगा किनारे पर, प्रयाग में संगम किनारे पर और नासिक में गोदावरी के किनारे पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर हर 12 वर्षों में कुंभ का आयोजन होता है। अब इधर देवताओं और असुरों में छीना झपटी चल रही थी कि घुंघरुओं की छनकती आवाज से सबका ध्यान उस ओर खिंच गया जिधर से वो आवाज आ रही थी। इसकी वजह से जो बहुत देर तक संघर्ष हो रहा था वह रुक गया। ये मदमाती आवाज मोहिनी की थी, जो अप्सराओं से भी अधिक सुंदर थी। उसने आते ही देवों और खासकर असुरों पर ऐसा प्रभाव जमाया कि सब उसकी बातों में आ गए और अमृत कलश उसे ही सौंप दिया। असुर ने कहा कि हमें ये अमृत नित्य करते हुए पिलाओ, लेकिन मोहिनी ने शर्त रखी कि मैं इसे देवताओं और असुरों में बराबर बांटकर पिलाऊंगी। असुरों पर उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ, उसकी मोहिनी रूप का ऐसा प्रभाव हुआ कि वह अचानक से बात में आ गए। ये मोहिनी कोई और नहीं था बल्कि भगवान विष्णु का ही एक अवतार था, जिसने सभी को अपने वश में कर लिया था। मोहिनी ने अमृत पिलाना शुरू किया और वह देवताओं को अमृत पिलाने लगी। जब असुरों की बारी आती तो वह उन्हें मदिरा पान करा देती। ऐसा क्रम कई बार चला, लेकिन असुर सेनापति स्वरभानु को कुछ शक हुआ और वह देवताओं का रूप बनाकर
उनकी ओर बैठ गया। ये वही जगह थी जहां आखिरी में सूर्य और चंद्र बैठे हुए थे। चंद्रमा अपनी पंक्ति में आखिरी थे। अमृत पिलाते हुए जब मोहिनी वहां पहुंची तो रूप बदले स्वरभानु को झटके में देख नहीं पाई। उसे भी अमृत दे दिया। लेकिन ठीक इसी समय चंद्रमा ने जोर से कहा कि अरे ये कोई देव नहीं है, ये तो असुर है। सूर्यदेव ने भी उसकी बात का समर्थन किया। फिर तो वहां हंगामा मच गया। इस हंगामे के बीच स्वरभानु ने जल्दी से अमृत पी लिया। लेकिन इसी बीच मोहिनी ने चक्र चला दिया। अमृत अभी असुर के गले से उतरा भी नहीं था कि उसकी गर्दन कट गई और शरीर सिर और धड़ में पट गया। विष्णु पुराण की ये कथा बताती है कि स्वरभानु ने अमृत तो पी लिया था, इसीलिए वह मर नहीं सकता था। लेकिन उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। सिर राहु कहलाया और धड़ को केतु का नाम मिला। दो भागों में बंटने के बाद राहु चंद्रमा की ओर देखकर गुस्से से बोला कि तुम मेरे अमृत पान में बाधा बने हो। अब मैं इस नभमंडल में तुम्हें हमेशा परेशान करूंगा। फिर उसने सूर्य की ओर देखकर यही बात दोहराई। इसीलिए राहु की सूर्य और चंद्रमा के साथ कट्टर दुश्मनी है। वह इन दोनों को निगल लेता है, लेकिन गर्दन कटी होने के कारण ये वापस निकल आते हैं। पुराणों में सूर्य और चंद्र ग्रहण इसी कारण से होता है। सागर मंथन के साथ प्याज और लहसुन की भी दंत कथा जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब विष्णु जी ने चक्र से स्वरभानु का गला काटा तो उसका पिया हुआ अमृत वही मुंह में रह गया। उसने उसे उगल दिया। वह उगला हुआ अमृत भी धरती पर गिरा तो वहां प्याज और लहसुन के पौधे जन्म आए। इसीलिए प्याज और लहसुन औषधीय गुण से तो भरा है, क्योंकि वह अमृत पीने के बाद जो उसके मुख से गिरा था स्वरभानु के, उसी से निकला हुआ पौधा है। इसीलिए दोनों ही तामसिक भी माने गए, क्योंकि वह असुर के मुख से निकला हुआ था। इसीलिए व्रत पूजा उपासना में इसका निषेध किया गया है। चंद्रमा सिर्फ आकाश में चमकने वाला पिंड ही नहीं, बल्कि सूर्य की तरह यह हमारे सनातन परंपरा में काल गणना का जरूरी हिस्सा है। दिन, महीने, साल की गिनती करने के लिए हमारी सनातन पद्धति सौर और चंद्र कैलेंडर पर भी आधारित होती है। इस काल गणना में छोटे से छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। इनमें पल, निमेष, घटी, मुहूर्त, पहर, तिथि, पक्ष, मास और फिर वर्ष जैसी शब्दावलियां भी शामिल होती हैं। ये काल गणना सूर्य के उगने और चंद्रमा की परिक्रमा के आधार पर तय होती है। इनमें बहुत डिटेल में न जाते हुए इसको जान लेना काफी है कि हिंदी वर्ष परंपरा भी 12 महीनों में बटी हुई है। इसमें हर महीने पूरे 30 दिन के होते हैं। इन्हें तिथियां कहते हैं और ये 30 दिन 2 पक्षों में बटे हुए हैं, जिसे शुक्ल और कृष्ण पक्ष में बांटा गया है। इसमें 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं। शुक्ल पक्ष की रातें चांदनी से भरी होती हैं और 15 दिन कृष्ण पक्ष की रातें काली होती हैं। शुक्ल पक्ष की 15वीं रात पूर्णिमा कहलाती है। इस रात में चंद्रमा अपने पूर्ण रूपेण शुभता को धारण किए होता है, पूरे आकाश में खिला होता है। वहीं कृष्ण पक्ष का आखिरी 15वां दिन अमावस्या कहलाता है, जो कि भयंकर काली रात होती है। पूर्णिमा की रात पॉजिटिव मानी गई है और अमावस्या की रात निगेटिव मानी गई है। जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रमा 15-15 दिनों के लिए घटता और बढ़ता है। कभी आकाश में पूरे आकार में खिलना, कभी बिल्कुल ही गायब रहना। ये भी उसे मिले हुए एक श्राप का परिणाम है। ये श्राप उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ससुर प्रजापति दक्ष ने दिया था। दरअसल दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। इन सभी पुत्रियों को नक्षत्र बनने का वरदान मिला था और चंद्रमा नक्षत्र लोक का अधिपति था। दक्ष की 27 कन्याओं में से चंद्रमा रोहिणी से बहुत अधिक प्रेम करते थे। वह सिर्फ उनके साथ समय बिताना चाहते थे और उनके साथ ही समय बिताते थे। इससे बाकी की सभी पुत्रियां उदास रहती थीं।
एक दिन उन्होंने इसकी शिकायत अपने पिता दक्ष से की। दक्ष ने चंद्रमा को समझाया कि उनकी अन्य बेटियां भी रोहिणी की तरह ही तुम्हारी पत्नियां हैं, इसीलिए सबके साथ समानता का भावना तुम्हें रखना चाहिए। चंद्रमा ने उनकी बात सुन तो ली, लेकिन रोहिणी के प्रेम में चंद्रदेव ऐसे भूले कि वह दक्ष की बात भी याद नहीं रख पाए। प्रजापति दक्ष को जब इस बारे में पता चला कि चंद्रदेव उनकी बात की अवहेलना कर रहे हैं, तब दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर उन्हें क्षय रोग से ग्रस्त होने का श्राप दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल क्षयग्रस्त हो गए। क्षय रोग होने से उनकी जो शीतलता थी वह रुक गई। चारों तरफ धरती पर त्राहि त्राहि मच गया। दुखी चंद्रमा अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की। उन्होंने तपस्या करते हुए 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। यह मंत्र उन्होंने बहुत कठोर तप करके जैसे ही पूरा किया, भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम शोक न करो, मेरे वरदान से तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। यह कहते हुए भगवान शिव ने प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तब उन्हें सोमेश्वर भी कहा जाने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले कि प्रतिदिन कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक कला क्षीण होगी, लेकिन पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कलाएं बढ़ेंगी। इस तरह से प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हारा पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। शंकर भगवान ने भी आशीर्वाद देकर के चंद्रदेव को श्राप मुक्त किया और चंद्रमा से मिलने वाले शीतलता और औषधि को लोगों के प्राणियों के लिए बनाए रखा। इस कथा का वर्णन शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में कही गई है। भागवत कथा सुनाते हुए भी इस कहानी का जिक्र होता है। कहीं शिव चर्चा हो रही हो तो भी यह कहानी अवश्य शामिल होता है। चंद्रमा का जिक्र महाभारत में भी हुआ है, जहाँ एक बार श्री कृष्ण को चंद्र दर्शन के कारण झूठे कलंक का सामना करना पड़ा था। दरअसल श्री कृष्ण भगवान ने एक बार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन कर लिया था। इस तिथि को कलंक चतुर्थी कहा जाता है। चंद्रमा को मिले इस श्राप की वजह गणेश जी है। हुआ यूं कि एक बार गणेश जी अपने चूहे पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि रास्ते में अचानक एक सांप के आ जाने से चूहा डर गया और गणेश जी गिर पड़े। चंद्रमा को गणेश जी की इस स्थिति पर हंसी आ गई। उसने गणेश जी के गोल मटोल स्वरूप का मजाक बनाया। इससे नाराज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जिस किसी ने मेरी जन्मतिथि पर आपका दर्शन किया उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन निषेध बताया गया है। महाभारत में श्री कृष्ण को कलंक लगने की कहानी कुछ ऐसी है कि द्वारका में एक धनी सरदार रहता था। उसके पास एक सूर्य मणि थी। कुछ दरबारियों ने उससे कहा कि ऐसी अमूल्य मणि राज्य के कोष में दे दो और श्री कृष्ण जी से जो चाहो बदले में ले लो। लेकिन धनी व्यक्ति ने इससे मना कर दिया। जब यह बात श्री कृष्ण भगवान तक पहुंची तो उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन बाद उस धनी सरदार का छोटा भाई मणि पहनकर शिकार खेलने गया तो वहां शेर के हमले में उसकी मौत हो गई। जो लोग उसका शव लेने गए उन्होंने देखा कि युवक के गले से मणि नदारद थी, मतलब गायब थी। तब बात पता चली कि मणि तो चोरी हो गई। इसका इल्जाम द्वारका के राज परिवार पर लगा। दबी जुबान में श्री कृष्ण भगवान के परिवार पर यह मिथ्या आरोप लग गया। तब श्री कृष्ण भगवान ने खुद ही ये कलंक मिटाने का निर्णय लिया। वह उस स्थान पर गए जहाँ युवक का शव मिला था। वहां से शेर के पैरों के निशान पर पीछा करते हुए वह एक गुफा में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक कन्या को उसी मणि से खेलते हुए देखा। श्री कृष्ण ने जब उससे मणि मांगी तो कन्या ने अपने पिता को आवाज दी। बेटी की आवाज पर श्री कृष्ण भगवान के सामने एक ऋष आ गया और उन्हें ललकारने लगा। दोनों के बीच में कई दिनों तक युद्ध चला। जब ऋष ने मन ही मन सोचा कि यह मानव कौन है, ऐसा प्रश्न करते ही ऋष के सामने श्री राम खड़े दिखाई दिए।
दरअसल ये ऋक्ष कोई और नहीं था, रामायण काल के जामवंत थे। ऋषि ने अपने प्रभु श्री राम को पहचान लिया, उनसे अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण मणि और पत्नी के साथ द्वारका लौट आए। मणि मिलने पर उस धनी सरदार ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण भगवान से कर दिया और मणि भी भेंट में दे दिया। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान पर जो आरोप लगा था उसे उन्होंने अपने प्रयास और हौसले से दूर कर दिया। महाभारत में चंद्रमा की मौजूदगी इस कहानी से भी हम समझ सकते हैं। जिस तरह रामायण में श्री राम सूर्यवंश के थे, उसी तरह महाभारत में चंद्रमा के चंद्रवंश की प्रधानता रही है। एक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब सभी देवता अपने अपने अंश से उत्पन्न पुत्रों के साथ धरती पर पहुंचे। जब चंद्रमा की बारी आई तो उसने अपने पुत्र सुवर्चा को धरती लोक पर भेजने से मना कर दिया। जब देवताओं ने उसे बहुत समझाया तो चंद्रमा ने 3 शर्तें रखी। मेरा पुत्र केवल 16-17 वर्ष तक ही धरती पर रहेगा, फिर लौट आएगा। उसकी शिक्षा दीक्षा का भार सिर्फ नारायण ही लेंगे। युद्ध में पूरा 1 दिन उसके नाम रहना चाहिए ताकि उसे प्रसिद्धि मिले। चंद्रमा की इन्हीं शर्तों के कारण सुवर्चा का जन्म अभिमन्यु के रूप में हुआ। वह कृष्ण के संरक्षण में द्वारिका में रहा और महाभारत युद्ध का पूरा 1 दिन उसके नाम रहा। चंद्रमा की शर्त के कारण ही अभिमन्यु किशोर अवस्था में वीर गति को प्राप्त हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया था तो 14 रत्नों के साथ चंद्रमा भी निकले थे। ग्रह के रूप में चंद्र की उपस्थिति मंथन से पूर्व भी सिद्ध होती है। चंद्रमा से गुरु का शुभ योग बनता है, इसीलिए चंद्र बल कुंडली में बहुत आवश्यक होता है। चंद्रमा से हम ज्योतिष में अपने मन को देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी चंद्रमा की यही मौजूदगी उन्हें दैवीय बनाती है और उसे सूर्य देव के बराबर स्थान दिया गया है और चंद्र देव कहा गया है। सूर्य अगर दिवाकर हैं तो चंद्र निशाकर है, वह रात के राजा है और वेदों में इन्हें सभी औषधियों का स्वामी कहा गया है। वह रसों के देवता है, पुष्पों की आत्मा है और उड़ने वाले सभी जीवों की चेतना है। इसके अलावा धरती पर भी जो सौम्य और बहुत कोमल जीव हैं, उन्हें भी चंद्रमा का संरक्षण मिलता है। इसमें हिरण, खरगोश, मेमने, बछड़ी जैसे जीव शामिल हैं। इंद्र और अन्य देवताओं का सबसे प्रिय पेय सोमरस चंद्रमा की किरणों से ही मिलकर के बनता है। यह रस औषधियों से भरा होता है, इसीलिए वेदों में चंद्र को सोमदेव कहा गया है। विष्णु भगवान के विराट स्वरूप से उनकी चक्षु यानी आंखों से सूर्य देव और उनके मन से चंद्रमा निकले थे। श्रोत से वायु और प्राण और हृदय से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई थी। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ भी नहीं था तब उस विराट पुरुष, विष्णु भगवान को पहले विराट पुरुष कहा जाता था, कि इच्छा से दूध जैसा एक सफेद सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल के पत्ते पर एक अजन्मा शिशु लेटा हुआ था। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष की आंखों से सूर्य जैसा प्रकाश बना और वह गोला जा करके आकाश में विराजित हो गया। मन से निकलकर यह शीतल पिंड सामने आया। साफ, सफेद और शांति के इस प्रतीक पिंड को चंद्रमा कहा गया। यह मन का कारक और भावनाओं से भरा हुआ था। वेदों में चंद्रमा का वर्णन इंद्र, सूर्य, अग्नि, मित्र, वरुण और रुद्र के साथ होती है, लेकिन सोमदेव के तौर पर उनकी स्तुति जरूर सामने आती है। सागर मंथन की कहानी ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से सामने आती है। एक बार ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को सुगंधित फूलों की एक माला भेंट की। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। सुगंध से मतवाले हुए हाथी ने माला उठाया और फेंका और पैरों से कुचल दिया। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और इंद्र को, जो कि युद्ध में विजेता होने के कारण अहंकारी हो गया था, उसे श्राप दिया कि तुम अपना सारा ऐश्वर्य खो दोगे और लक्ष्मीहीन हो जाओगे। दुर्वासा के इस श्राप के कारण देवलोक की सारी निधियां लुप्त हो गई।
खुद लक्ष्मी जी भी विलीन हो गई। देवताओं का तेज कम हो गया और असुर राज बलि ने उन पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को जीत लिया। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना पर फिर से उनके उत्थान के लिए सागर मंथन का सुझाव दिया, लेकिन सागर मंथन न तो देवताओं के अकेले के वश की बात थी और न ही असुरों की। इसीलिए देवों और असुरों के बीच समझौता हुआ, जिसके तहत सागर मंथन होना तय हुआ। इसी सागर मंथन से पहले विष निकला, जिसे शिव जी ने पिया। फिर एक एक करके कई रत्न निकले। इन रत्नों की संख्या 14 है। भगवत पुराण के अनुसार इन रत्नों का नाम दिया गया है, जिसमें पहला है कालकुट यानी हलाहल विष, दूसरा ऐरावत, तीसरा है कामधेनु, चौथा है उच्चैश्रवा, पांचवा है कौस्तुभ, छठा है कल्पवृक्ष, सातवां है रंभा अप्सरा, आठवीं महालक्ष्मी जिसे खुद विष्णु जी ने वर्ण किया, नौवीं वारुणी जो मदिरा लिए हुए थी असुरों को मिली, 10वें है चंद्रमा, देवलोक में आए, चंद्रलोक के अधिपति बने, 11वां शारंग धनुष भगवान विष्णु का धनुष, 12वां पांचजन्य शंख भगवान विष्णु का शंख, 13वां है धन्वंतरी देवताओं के वैद्य और 14 है अमृत जो देवताओं को मिला। 14 रत्नों में चंद्रमा और लक्ष्मी जी को भी शामिल किया गया। समुद्र से जन्म लेने के कारण ही चंद्रमा को ज्योतिष में जल तत्व से निर्मित बताया गया है। समुद्र मंथन में देवी लक्ष्मी के साथ निकलने के कारण चंद्रमा सागर के पुत्र और लक्ष्मी जी के भाई कहे जाते हैं। खुद लक्ष्मी जी भी सिंधु सुता कहलाती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत से सना हुआ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव की किरणों में अमृत बरसता है शरद पूर्णिमा के दिन, जो एक औषधि के रूप में धरती पर बिखरता है। चंद्रदेव जल तत्व की राशि से भरे हुए हैं। यह मन का कारक है। चंद्रमा शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। वह रिश्तों और संबंधों की गंभीरता का सूचक है। यही कारण है कि चंद्रदेव को जल तत्व की राशि कर्क से जोड़ा जाता है। जब दिन होता है तो सूर्यदेव ऊर्जा देते हैं, जब रात हो जाती है तो चंद्रदेव प्रकाश के साथ ही शीतलता प्रदान करते हैं। चंद्रमा शुद्ध प्रेम का प्रतीक है। वह रिश्तों और संबंधों की गंभीरता का सूचक है। यही वजह है कि ज्योतिष विद्या में भी चंद्रदेव को दाम्पत्य का आधार मानते हैं। तभी तो यह चंद्रमा सौभाग्य का साक्षी बन जाता है। चंद्रदेव संतान के कारक भी माने जाते हैं। इसीलिए कई मनौतियां, मनोइच्छाएं संतान से संबंधित चंद्रदेव से पूरा किया जाता है। नवग्रह में चंद्रमा जो है वो सुख का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है, भावनाओं का, दयालुता का, परोपकार का और काल पुरुष की कुंडली में यह मोक्ष त्रिकोण का पहला राशि माना जाता है। इसीलिए सभी लोग चंद्रदेव का पूजा भी करते हैं, चंद्रदेव को प्रणाम करते हैं। चंद्रदेव का रंग दही जैसा, शंख जैसा सफेद है। चंद्रदेव समुद्र से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें सोम और शशि के नाम से भी कहा जाता है। शिव भगवान ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया है। इसीलिए जिसके जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में होते हैं, पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं, उन्हें शिव जी की पूजा आराधना करने को कहा जाता है। जलाभिषेक करने से, रुद्राभिषेक करने से चंद्रमा ग्रह शुभ फल देने वाला हो जाता है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से चंद्रदेव जो 9 ग्रहों में प्रधान ग्रह हैं, सूर्य हमारे आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी लिया। इस वीडियो की तरह ही हम 9 ग्रहों के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।